बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों के साथ इख्तलाफात तो हो सकते हैं सियासी तौर पे, लेकिन दोस्तियां अपनी जगह होती है, इसी तरह सियासतदानों की भी होती हैं। आज मैंने उन्हें मदऊ किया है ज़ईम कादरी साहब मुस्लिम लीग नून से, हैदर ज़मान कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी से, जी फयाजुल हसन चौहान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि मुख्तलिफ बयानात आते हैं एंड स्पेशली बिफोर द इलेक्शंस, और ऐसे से बयानात आते हैं कि जी हम जनाब बिल्कुल फटे चुक देंगे, असी जनाब बिल्कुल इत्थे जनाब असी सारा स्वीप कर देवांगे। PTI से पूछे जनाब तो कहते जी फिक्र ही ना करो जी, साड़ी हुकूमत साड़ी होनी है, असी जनाब पंजाब किसी को खड़कड़ नहीं देना। एंड अगर मुस्लिम लीग नून से पूछे वो कहते जी सवाल ही नहीं पैदा होता, खंगड़ दे दिए PTI नूं तो साड़ा सानू पूछ लेना, सानू फड़ लेना जनाब। सो लेकिन ये होता है, ठीक है, आपने एक मोराल बूस्ट करना होता है वोटर का, क्योंकि वोटर भी उस तरफ जाता है कि देखता है जनाब को जीत कौन रहा है। सो जो जीतने वाले लोग होते हैं उनकी तरफ ज़रा ज़्यादा झुकाव हो जाता है वोटर का, लेकिन फिर भी थोड़ा जा समझदार ज़रूर हो गया वोटर। बट एनीवेज व्हाट्स गोइंग टू शेप अप, लगता ये है कि जैसे कि यहाँ पे एक पूरी हवा चली हुई है फ़िलहाल, लेकिन एक्चुअल हवा का पता उस वक्त चलता है जो 2-4 दिन पहले इलेक्शन से, यानी कि जिस दिन वोट डलने हैं उस दिन किसकी हवा चलती है, किस तरफ हवा चलती है, किस पार्टी की तरफ हवा चलती है, फिर सही पता तो उस वक्त चलता है। लेकिन फिलहाल जो हवा है वो ये है जनाब कि हर बंदा निकलो तो कहता है जी PTI दा सानू टिकट लै दियो जी, अच्छा PTI दा टिकट लै सिफारिश कर दियो जी इमरान खान नू सानू टिकट लै दियो। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ज़ईम कादरी साहब एग्जैक्टली, ज़रा थोड़ा जिहा कोशिश करो न्यूट्रल होने की, तो फिर मैनू दसने की कोशिश करो कि वाकई क्या यहाँ पे स्वीप कर जाएगी PTI। जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं छोटी सी शेयर कर लेता हूँ आपसे तुसी हसदे अगू, मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरी ये है कि PTI जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, यानी कि अटक डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिंडी डिस्ट्रिक्ट हो गया, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे तो चलो ठीक है वो एक स्मूथ सेलिंग कर सकती है PTI, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर डिस्ट्रिक्ट, इतने डिस्ट्रिक्ट पे पूरे पंजाब में, वहाँ पे क्या हालात है कादरी साहब? मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, लोग जा रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं और PTI भी गलती कर रही है इस तरह बेबहा लोगों को लेकर। इनके लिए कहते हैं रिजाल वहाँ पे पड़ जाना है जब लोगों को टिकट नहीं मिलने, और टिकट जिनको मिलने हैं उसके बाद जिनको नहीं मिलने हैं, जो पुराने लोग हैं ऑब्वियसली, तो एक बहुत बड़ा एक साइफन बन जाएगा PTI में। अच्छा, तो लोग नाराज नहीं होंगे सिर्फ, बल्कि रिएक्ट भी करेंगे। ठीक, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन होने जा रहा है ना सर, एक तो मेरी कोशिश भी है, हमारी कोशिश भी है कि ये हमारी डिलीवरेंस पे हो, देख लिया जाए किसने क्या किया है। और जो आपने कहा ना वोटर स्मार्ट हो गया है, जी वोटर स्मार्ट हो गया है सर, और वो स्मार्ट होकर ये देख रहा है कि किसने उनके लिए क्या किया है। ये हवाएं चलनी अब खत्म हो गई हैं। किसी के कहने से अगर कोई किसी और जमात में चला जाता है और जाके समझता है कि मतलब 9 सीटें तो पंजाब से वैसे खत्म हो गई ना जी, जो लोग गए हैं वो हमारे साथ थे ही नहीं कभी, वो आज़ाद जीत के आए थे। बहरहाल एक बार मैं एक सारा आपको इसका जो है वो मैकेनिक्स अर्ज कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जरूरत नहीं है, जो जा रहा है उसका दिल कर रहा है या उसको कोई कह रहा जाए। अर्ज सिर्फ ये है कि ये इलेक्शन होना है मुबशर साहब डिलीवरेंस पे। आपने क्या किया अपने हल्के में इस पिछले 5 बरस में? लेकिन PTI की तो हुकूमत ही नहीं रही ना कादरी साहब, PTI की तो हुकूमत रही नहीं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही पंजाब में, तो उससे क्या पूछेंगे इनके वाला उससे? KPK में हमारी हुकूमत है, KPK में हमारी हुकूमत है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, उनकी हुकूमत है ना, बिल्कुल PTI की हुकूमत है, 5 बरस रही ना। जी जी हाँ, 5 बरस रही, उन्होंने क्या किया उनको जवाब देना होगा। और यही डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग का तरीकाकार है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेक्ट करूंगा और करना चाहिए, और उनको ये करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को उनकी डिलीवरेंस उस सूबे की जब पूरे पाकिस्तान में जाए और पता लगे कि उन्होंने क्या किया अपने सूबे में इन 5 बरसों में, तो ऑब्वियसली अगर आप 18th अमेंडमेंट के बाद देखें तो हेल्थ, एजुकेशन और सब इंपॉर्टेंट चीज़ें अब सूबाई सब्जेक्ट बन गए हुए। उसकी डिलीवरेंस जो है वो अगर आप कर रहे हैं तो वो कन्वे होगी पंजाब में भी, और कन्वे होगी there are some issues as far as the health and education is concerned. Provincial तो सब्जेक्ट बन गया after the 18th amendment, लेकिन still उसको अभी properly implement नहीं किया जा सक रहा ना जी, उसमें थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी। नहीं ना किया जा रहा हो, लेकिन आपने अपने बजट पे से, हमने अगर 30 नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं पंजाब में मुबशर साहब, तो देयर हैज टू बी एन एडवांटेज फॉर अस एनीवेज ना। और मैंने अगर BMR किया, हर THQ की मैं 2.5 अरब रुपए की दवाइयाँ दे रहा हूँ हर साल मुफ्त,
उसके बाद अब एजुकेशन में आ जाए, टीचिंग हॉस्पिटल्स मैंने 2 बनाए हैं। मैं इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि हर पॉपुलेशन पे उसकी शहरी और देही आबादी को देखकर एक फार्मूला तैयार किया गया हुआ दुनिया में, जिसमें हेल्थ की जो है वो कारकर्दगी होती है कि आपने ये करना है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। वो हमने उसमें कितना डिलीवर किया है हम भी वो पेश कर देंगे कि KPK भी करे, ज़रूर करना चाहिए, सिंध भी करे। तो हमें हर चीज़ को खुद ब खुद चीज़ों को सामने लेके आना है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है माजरत के साथ कि गालियाँ देने से, चोर चोर कहने से, खा जाने से, लूट लेने से, तो मेरे इलाके में तो सर किसी ने मुझे आके ये बात की, और मैं पंजाब का सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, अभी खुशाब डिवीजन मेरे पास है जहाँ 4 एप्लीकेशन आई थी, इस दफ़ा 16 उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एप्लीकेशन आ चुकी है सर। कुछ 2800 एप्लीकेशन पिछले दफ़ा थी, 2013 में जब बड़ा तूफान और हवा थी, इस दफ़ा वो फिगर हमने अभी तक क्रॉस कर लिया है। सो बात ये है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें लेके जाना चाहिए चीज़ों को, और ये ज़रूरी है कि अगर मैंने डिलीवर नहीं किया तो ये अवाम का हक है कि मुझे गिरबान से पकड़कर बाहर निकाल दें, और अगर किसी और ने डिलीवर किया तो उसको वोट दे दें। चले मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आने वाला इलेक्शन, और मैं कोई भड़क नहीं मार रहा, मैं नहीं कह रहा कि मैं 3000 सीटें ले लूंगा। अल्लाह का फजल है, अल्लाह करम करेगा, जो लोगों के दिल में होगा वो बता देंगे इंशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? मैंने इस तरह आखिर, मैं शेख रशीद नहीं हूँ सर, मैंने तोते रखे नहीं हुए सर। हाँ, मैं शेख रशीद नहीं। उस दिन वो आपके प्रोग्राम बैठ के कर रहा था, वो उसके बारे में चौहान साहब से पूछे, असल बातें ये बताएगा मेरा भाई, ये सबसे ज्यादा ताकत दुनिया में से। वो एम टीवी में बैठ के सुबह हुकूमत जा रही है, शाम आ रही है। उस दिन खान साहब ने उसको कह दिया वहाँ पे जलसे में, यार उसको तो परवाह नहीं होती कि अगर शरीफ आदमी होता तो शाह महमूद की तरह बात करता, नहीं तो शेख रशीद तो आपको पता ही है। फिर तो कोई अगर हया वाला आदमी होता फिर 2 सीटें मांग रहा उससे। देखो एक काम ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਤਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ PTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, जवान और अल्लाह ना करे रिफ्ट हो, पॉलिटिकल पार्टीज में रिफ्ट अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है ना, झूठा है, अजीब बातें करता है, कभी फौज का, जुडिशरी का स्पोक्स पर्सन बन जाता है। इस तरह के आदमियों को सर आप किस तरह, मतलब आप लोग अकेले बिठा के घंटा घंटा सुनते रहते हैं यार। चलो सुनते हैं जी, लोग सुनते हैं वो की करिए फिर। अच्छा जी चौहान साहब आप बता दें, क्योंकि फिर मैं हैदर जमान साहब के पास चलता हूँ, आप बता दें। वो कह रहे हैं जी आपने तो कख काम नहीं किया जनाब, PTI ने उधर खैबर पख्तूनख्वा में, हमने तो काम किया है पंजाब में, हमें तो वोट मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि 2013 के इलेक्शन में जो नून लीग के पास था, जो आज 2018 में नहीं है ना, वो 3 ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा। जिसकी बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि नून लीग जो है वो बुरे तरीके से जो है ना इस इलेक्शन में फ्लॉप होगी। अच्छा। 3। अच्छा, ओके। एक मिसाके जमहूरियत का चीफ पैटर्नर जना, चीफ जना वो पैटर्न जना, जिसको मैं कंडोलीजा रेसी कहता हूँ मिसाके जमहूरियत को, वो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी नहीं है। अच्छा। दूसरा जनाब आपके इफ्तिखार चौधरी साहब नहीं है। तीसरे नजम सेठी साहब नहीं है। अच्छा। इन 3 बंदों की गैर मौजूदगी में मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन तो बिल्कुल समझ लें कि आपकी जना नून लीग जो है वो फारिग है। अच्छा। दूसरी चीज़, आंखों का देखा और कानों का सुना जाना वो बड़ी जल्दी से झुटलाया नहीं जा सकता। अब आप पूरी दुनिया देख रही है कि इनका जो डूबता हुआ टाइटैनिक है ना, इनकी सियासत का, नून लीग का या नवाज शरीफ साहब का, उसमें से इनके अपने भी, इनके आम भी, इनके ख़ास भी, सारे के सारे जनाब छलांगे मार मार के जना वो भाग रहे हैं। और ये पाकिस्तान नहीं, बर सग़ीर नहीं, ये कुरून उला से लेके अब तक जना इंसानियत का असूल है कि डूबती हुई किश्ती से सारे लोग भागते हैं यार कि अपनी जान बचाओ। तो कहने का मकसद ये है, किस वजह से, उसके बहुत से जना वो रीजंस हैं। उसमें आपका बैड गवर्नेंस भी है, उसमें आपकी ख़त्म नबूवत के इशू को छेड़ना भी है, उसमें नामूस रसालत के इशू के ऊपर जनाब नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह मिस हैंडलिंग भी है, उसमें आपकी नामूस पाकिस्तान कह लो, जिसमें ताज़ा आपका जो इन्होंने अभी बात की बम्बई अटैक्स के हवाले से, ये पूरा 2.5-3-4 साल का जना एक पूरी का पूरा सीरीज़ है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की और आले शरीफ की। पनामा तो चलो है ही है ना, पनामा की करप्शन तो अपनी जगह है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, सर शहबाज शरीफ साहब तो बड़े अच्छे तरीके से, शहबाज शरीफ साहब के सीने पे 14 अफराद का कत्ल उनके सीने पे सजा हुआ है, उनके माथे पे सजा हुआ है। और उनकी तो बैड गवर्नेंस का आलम यह है, मेरा और ज़हीम कादरी साहब का एक 1-to-1 टॉक शो रख लें आप गवर्नेंस के हवाले से, मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स में, कोई किसी किस्म की टॉन्ट नहीं होगा, कोई मजाक नहीं होगा, कोई किसी किस्म की बैनुसतूर बात नहीं होगी, डायरेक्ट फैक्ट्स की बात होगी। मैं बताऊंगा कि पंजाब यानी कि पीपल्स पार्टी इज काउंटिंग ऑन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट,
वो जब जीत जाएंगे वो लोग आपके साथ आ जाएंगे तो आपकी कोई सीटें निकल आएंगी एंड यू कैन प्ले अ वाइटल रोल वंस द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द इलेक्शन, या यू प्लान समथिंग एल्स? जी राना साहब बहुत शुक्रिया। और मैंने फयाज साहब की और जो है PMLN से हमारे ज़हीन भाई जो हैं इनकी गुफ्तगू सुनी। मैं समझता हूं कि गवर्नेंस एंड डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस अपनी जगह एक एजेंडा और नैरेटिव होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और उसके बाद जो पाकिस्तान की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी और जो इंटरनल सिक्योरिटी को जो शदीद खतरात लाहक हैं और जो हमारी फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ है इकोनॉमी का, वो जो ज़राअत का सत्यानाश हुआ है, जो इंडस्ट्री का बैठा बैठा है, जो पाकिस्तान में बिल्कुल इस वक्त क्रिपल्ड कर दी है इकोनॉमी और जाली और फज फिगर्स के नतीजे में वो तमाम जो असरात हैं वो आम आदमी उसको बहुत शदीद तरीके से फील कर रहा है। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन और राइट टू लाइफ जो है ये मामलात अपनी जगह हैं। जहां तक पंजाब है, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन एक चैलेंजिंग सिचुएशन रही है और उससे आप जो है आंख नहीं बंद कर सकते, लेकिन हम ये समझते हैं कि 2013 के इंतखाबात का जो पस मंजर था, जो आलमी और अंदरूनी हालात थे, वो आज पाकिस्तान में नहीं है। बहुत सारे जहां से दावे किए गए, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए, वहां डिलीवरी नहीं नजर आ रही और बहुत सारी चीजें ऐसी की गई हैं जहां पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के इमेज को शदीद नुकसान पहुंचाया और खुसूसन फॉरेन पॉलिसी पे हमें बहुत जगह नदामत का सामना करना पड़ा। तो हम ये समझते हैं कि इन तमाम मैल गवर्नेंसेस को लेकर हम निकलेंगे और हमारी क़यादत पिछबारी जो है, हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स डिस्क्वालीफाइड थे, प्रेसिडेंट जरदारी ऐवान सदर में एक तरह से कर्टेल थे, चेयरमैन बिलावल कैंपेन नहीं कर रहे थे। तो इस बारी हमारी लीडरशिप भी निकलेगी और हम आवाम में जाएंगे और हम ये समझते हैं कि जनूबी पंजाब के महाज के नाम पर जो सियासत चमकाई गई, आपने उसका नतीजा देख दिया उस पे जाता हूँ जी। मैं कुरैशी साहब मैं उस पर बात करूंगा। मैं कुछ और पूछ रहा था, मैं व्हाट आई एम आस्किंग इज कुरैशी साहब के आप लोग यानी कि पीपल्स पार्टी पंजाब में इस वक्त तो ये सिचुएशन है कि टिकट कोई लेने में मेरे ख्याल में इंटरेस्टेड नहीं है लोग पीपल्स पार्टी का पंजाब से। सो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप लोग काउंट कर रहे हैं उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे पंजाब से जो विनिंग है, उनके पीछे आप खड़े हैं और जब वंस दे मेक इट, जब वो जीत जाएंगे तो तब उनको आप अपने साथ मिलाने के लिए इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं या व्हाट एल्स इज द स्ट्रेटजी? जी राना साहब, बिल्कुल, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। पहली बात यह है कि मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठता हूं, मेरे इल्म में है कि 2013 से भी कई गुना ज्यादा लोगों ने इस बारी पार्टी के लिए अप्लाई किया है, पार्टी टिकट के लिए। तो ये सरासर तासुर गलत है कि लोग टिकट नहीं लेना चाहते। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्टेबल्स हमारी जमात से गए हैं उससे कहीं ज्यादा जो पाकिस्तान में 5 साल में मकबूल तरीन जमात थी, मुस्लिम लीग नवाज, अकॉर्डिंग टू पोल्स, अकॉर्डिंग टू पंडित्स, अकॉर्डिंग टू वेरियस गैलप सर्वेज, उनकी जमात के जितने लोग पीटीआई में इस वक्त जा चुके हैं वो हमसे डबल और ट्रिपल हैं। ठीक हो गया? तो इलेक्टेबल्स तो वही खड़ा शाहजी। तो कादरी साहब क्या कह रहे हैं? तो वही खड़ा आज भी। कादरी साहब क्या कह रहे हैं आप? बट यू आर अ लॉयलिस्ट, यू आर नॉट एन इलेक्टेबल सर्वे तो जो यू आर लास्ट सर्वे वाज स्टिल 38% ऑफ पीएमएलएन। आप वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू आर अ फ्यू गुड मेन में से आप हैं। ठीक है ना? मैं अमूमी बात कर रहा हूँ और जो है ना, मुझे जरा बात करने देना कादरी साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमने इंडिपेंडेंस पे इन्हिसार नहीं करना। इंडिपेंडेंस तो फ्री फॉर ऑल होंगे ना। इंडिपेंडेंट अगर कोई बन जाते हैं और तो वो जिस जमात की हुकूमत बनती देखेंगे वो वहां फ्लोट कर जाएंगे, लेकिन हमारे पास लोग मौजूद हैं और बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, फ्रेश फेसेस हम ला रहे हैं। इंशाल्लाह वी विल गो फॉर दैट। और जनूबी पंजाब का जो महाज का ड्रामा रचाया गया, हम उस ड्रामे को हमने फेल किया और आप देखिएगा कि जनूबी पंजाब के एक्चुअल तर्जुमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। अच्छा, चले कादरी साहब से इनपुट ले लूं। कुरैशी साहब जी, डू यू थिंक कि जी आपका तो मुकाबला होगा कादरी साहब पीपल्स पार्टी से या सिर्फ पीटीआई से ही मुकाबला होगा पंजाब में आपका? नहीं, अभी बड़ा कुछ होना है बशर भाई जी।
ये शाह साहब बड़ी मतलब अच्छी तनकीद कर रहे थे। अर्ज ये है कि इनसे ये नहीं पूछना कि पंजाब में किसने क्या किया है, इनको पूछना ये है कि सिंध में आपने क्या किया है। अभी तक तो इनकी सिचुएशन ये है कि ये 20% सीटों पर कैंडिडेट्स ला सकेंगे सिर्फ पंजाब में, वो भी नॉन एंटिटीज हैं। तो इनको लेकिन कुछ होने जा रहा है मेरे ख्याल में अगले काजी साहब इनके पास अगले अप्लाई नहीं किया टिकटों के, जैसे कि कुरैशी साहब कह रहे नहीं हैं? सर नहीं किया ना, नहीं कोई आ ही किया, रहा। अच्छा। और जिसको जो अप्लाई करेगा उसको टिकट दे देंगे, लेकिन कुछ होने जा रहा है। अच्छा, जब वो हो गया और अगर वो हो गया तो पीपल्स पार्टी बहरहाल पीटीआई से बहुत ज्यादा बेहतर सिचुएशन में होगी सदर्न पंजाब में और सो ऑन एंड सो अच्छा, फोर्थ। क्या होने क्या जा रहा है डिपेंड कादरी करता साहब? है कि वो कब हो रहा है, वो मैं फोन पे बता दूंगा सर आपको। अच्छा, तो फोन पे तो फिर सारी दुनिया सुन लेगी। 3 बातें चौहान साहब ने 3 बातें फरमाई। जी एक इन्होंने फरमाया कियानी साहब की बात की। जी देखिए ये बात मेरा ख्याल में बहुत गलत बात है जो इमरान खान साहब ने भी की है हाँ। कि फौजियों ने आप आपने मुझे ये कहा बताएं है? इंटरनेशनली उस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, तो ये नहीं, ये तो इमरान खान साहब ने कहा ना, हाँ। तो कियानी अगर साथ था तो फिर यही किया ना। हाँ। अर्ज ये है कि जहां तक ताल्लुक है, ये मुझे 2 मिनट देते जरा अनइंटरप्टेड। जी जी बिल्कुल जी। ये बड़ी दुर्गत बनी है पाकिस्तान की इस बयान की इमरान खान साहब की वजह से, और फौज के तकद्दुस को पामाल ही नहीं किया गया बल्कि रोंद डाला गया कि इस मुल्क में फौज डेमोक्रेसी चलाती है और वो जिसको वोट डाल दे वो जीत जाता है और जिसको ना डाले वो हार जाता है। और क्या इंटरनेशनली लोग आपकी फौज को और आपकी डेमोक्रेसी को उस सैंक्टिटी के साथ देखेंगे इस तरह के बयान के बाद? तो आंसर इज नो। इनके तर्जुमान टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी जर्नैल और जज जो है वो हमारे साथ हैं इसलिए हम इलेक्शन जीतेंगे। फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद आप फरमाते हैं जनाब के यानी कि आप कन्वे कर रहे हैं कि, और वही हमारा नोशन है, जो हमारा नोशन है उसको आप स्ट्रेंथन करी जा रहे हैं कि जनाब इंटरफेरेंस होती है। यार खुदा का वास्ता इस मुल्क को माफ कर दो। दूसरी बात, आपने चीफ जस्टिस की बात की, भाई वो आरोज वहां पे सोए हुए थे केपीके में और सिंध में कि उन्होंने वहां आपको जिता दिया और यहाँ हमें जिता दिया, वो उन्होंने वहां क्यों नहीं हमें जिताया भाई? इसका भी जवाब नहीं देते। नजम सेठी भाई है मेरा, बिल्कुल सारी दुनिया को पता मेरा उसका ताल्लुक। आपने कहा 35 पंचर लगाए हैं। इंसान को, अब मैं बैठा मेरा भाई है, मैं नहीं कहना चाहता, कोई तरीकाकार होता है। खुद माना कि वो तो एक सियासी बयान था, एक दफा पेश नहीं हुए उसके केस में, 25 पेशियां हो चुकी है, खान साहब नहीं जाते वहां। ये कहते हैं कि मैंने आना नहीं है, टीवी पे कहते हैं वो तो सियासी बयान दिया मैंने, और फिर उसी को दोहरा देते हैं जलसों में। यार इस कौम को आप बेवकूफ समझते हैं क्या? ये कौम जोहला है? तो द आंसर इज नो। आप सिर्फ इस बात से छुपने के लिए कि आपने केपीके में एक पब्लिक सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट नहीं किया, आप धरने देते रहे, लड़ाइयां करते रहे, पार्लियामेंट में लानत भेजते रहे, गालियां देते रहे। आपने ना तो नेशनल असेंबली में ना आपने प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में डिलीवर किया। कादरी साहब गॉट योर पॉइंट। तो मैं बात चाहूंगा से यार- लेट लाइक इनको मैं चाहूंगा जनाब फैजुल हसन चौहान साहब आपको रिप्लाई करें, उनको क्या मौकफ है इस चीज पे। राणा साहब, can I say something? मैं एक मिनट इजाजत कुरैशी साहब मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि मैंने कादरी साहब से ये भी पूछना है कि बहुत कुछ होने वाला है जो इन्होंने इंडिकेशन दी है, वो भी जरा बता दें आपका, यानी कि पीपल्स पार्टी का क्या होने वाला है। एक छोटी सी ब्रेक ले लो जी, उसके बाद वापस आता हूँ और मैं जवाब चाहूँगा चौहान साहब का भी, क्योंकि कादरी साहब कह रहे हैं जनाब के यहाँ पे बड़ा कुछ होने वाला है और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं या रियलिटी चेक कादरी साहब पेश कर रहे हैं। कादरी साहब ने बम्बार्टमेंट किया जी, और बिल्कुल अल्फाजों की ऐसी बम्बार्टमेंट की है चौहान साहब आप पे, यानी कि पीटीआई पे, तो उधर जवाब भी दे दो, फिर मैं कुरैशी साहब को भी जाना है। राणा साहब, पिछले 3 सालों में जितने नेशनल इंटरनेशनल आपके सर्वे आए ना, जितने आपके इम्पार्शल न्यूट्रल सर्वे आए, सब ने ये चीज़ साबित की कि केपीके की हुकूमत तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, लॉ एंड ऑर्डर के शोबे में, गुड गवर्नेंस के शोबे में, सुन लेने बीच कारी साहब बीच में नहीं बोले, सब में जनाब वो पंजाब से अव्वल नंबर पे जनाब उसको कंसिडर किया गया। और सारी दुनिया ये मान रही है, कोई ना माने आले शरीफ की जना ऐनक अपने आंखों पे जिसने चढ़ाई हो वो तो नहीं मानेगा, लेकिन जो न्यूट्रल आदमी है उसको भी नजर आ रहा है। और ये हिस्ट्री है कि 1947 से लेके आज तक केपीके के अंदर कोई पार्टी भी एक दफा इक्तदार के बाद दूसरी दफा इक्तदार में नहीं आई। और आखिरी 1 साल के अंदर, तो मैं कह रहा हूं। एक पूरी बात सुन लेना कादी साहब बीच में नहीं, आखिरी 1 साल के अंदर हुकूमत वालों को खुद पता चल जाता है कि लोग हमसे दूर होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये 2018 का साल और 2017 का साल
आप अभी चले जाएं मेरे साथ, नहीं, आपकी चैनल दोबारा पे ले जाएं। हुकूमत बनेगी वहां पे, ये कह रहे हैं आप? सर हमारी वो 2 28 तिहाई बंदे आपने- अक्सरियत से 28 बंदे एक आपने मिनट, खुद काजी निकाल साहब बीच में दिए। ना बोले ना, नहीं मजा नहीं नहीं, आएगा। जवाब तो देना, कादरी साहब कह रहे हैं सुन 28 लेना। बंदे तो आपके भागे। सर आपकी इतला के लिए अर्ज है, आप किसी टीवी चैनल के एंकर को, डीएसएनजी को साथ लेके मुझे और ज़हीम कादरी साहब को ले जाएं किसी बड़े शहर में केपीके के। अगर आवाम ने 90% से अबव ये राय ना दी कि हमने इस बार फिर वोट जो है वो तहरीके अच्छा, इंसाफ मैं और दो इमरान खान सवाल को कर देंगे, लूं। मैं जो है वो पार्टी छोड़ अच्छा, दूंगा। सवाल तो चलो, छोड़ दो ना, ठीक है कादरी जी। साहब पूछ रहे हैं दूसरी चीज दो सवाल, वो जो दो बंदे सवाल। निकले मुझे हैं बता दें जनाबे कितने वाला, नए हमने अस्पताल बनाए? इखलाकियात का- अच्छा, एक मिनट से चलते हैं ना, उसमें चलते हैं। कितनी कादरी साहब, मेगावाट बिजली लगाई, मैं मान जाऊंगा इनको। जी सर कादरी मैं साहब, आपसे पूछता हूं कि आपने 2008 से लेकर 2013 तक आप जो है वो 7वीं दफा जनाब वजारत आला ले रहे थे, तो आपने उसमें कितनी बिजली लगाई? 30 अस्पताल अगर बनाए आपने भाई, 100 मेगावाट से ज्यादा 100 मेगावाट दूर की बात, आपने 0 मेगावाट बिजली 2008 से 2013 अपने पैसों से लगाई है। $650 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको दिए थे 5,000 पिछले मेगावाट। दौर में। मुबश्शिर आपने वो साहब सारे क्या का कर रहे सारा हैं यार पैसा ये? जो है ना, सदर आपने में जनाब झूठ यार, ट्रेनों पे लगा रमजान दिया में- और आपने जनाब मेट्रो यार, पे लगा रमजान दिया। में झूठ नहीं बोलते एक भाई। टेडी पैसे की आपने बिजली 5,000 पिछले मेगावाट दौर में पैदा अपने नहीं की। पैसों से। अब अच्छा, हमसे पूछ रहे कादरी हैं। साहब की हमने बात सुने। 700 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा की, जिसको मेन ग्रिड लाइन में लेने के लिए आपका वापडा आपकी हुकूमत की प्रेशर में तैयार नहीं है। हमने हमने 2 मेगावाट से लेकर 100 मेगावाट के बालाकंड डिवीजन और चित्रवाड़ डिवीजन में 20 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। लेकिन आपका वापडा ख्वाजा आसिफ और अहमद शेर अली साहब की क़यादत में हमारी उस बिजली को ग्रिड लाइन में लेने को तैयार नहीं है कि हमारी गुडी ना चढ़ जाए, इमरान खान का नाम ना चढ़ जाए। तो जनाबे वाला काम हमने किया है। आपने 2008 से लेकर 2013 तक अच्छा, एक एक मिनट। सिंगल मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, सिंगल मेगावाट। अच्छा जी, आपने बिजली पैदा की है कादरी साहब? 2008 से लेकर 2013 तक 2008 से 2013 तक बिजली पैदा की है? एक सिंगल मेगावाट नहीं की। सुन ले। अच्छा, सुन ले कादरी साहब की बात। अर्ज ये है कि जब हमने वो प्लांट शुरू किए ना, तो वो एक दिन में नहीं बन जाते, 3.5 4 साल लगते हैं। हमने 4 साल के प्लांट 28 महीनों में बनाए हैं। इस वक्त 5,000 मेगावाट बिजली सिस्टम के अंदर मौजूद है। 2008 से लेकर 2013 तक पंजाब की बनाई हुई सिंगल मेगावाट आपने पैदा नहीं की। जी। मैं चैलेंज करता हूं आपको, कब 2008 से 2013 तक आपकी सूबाई असेंबली में $650 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको जनाब बिजली दी थी, नहरों से बिजली बनाने के लिए पैसा। आप वो भी जनाब खा पी गए। मेरा नहीं बनाई नहरों से। मेरा जवाब सुन लेना चौहान साहब, जवाब सुन ले। हाँ। देखिए, मेरा एग्रीमेंट हुआ, मैं एज मिनिस्टर एनर्जी तौसा बैराज की 280 मेगावाट की अपलिफ्ट के लिए चाइना से पैसे लेके आया। देखे ना, पैसे तो थे नहीं, चीजें तो करने से होनी थी, लेके आया। 5 साल पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने मुझे सॉवरन गारंटी, अब चौहान साहब को पता है कि सॉवरन गारंटी क्या होती है। 5 साल सॉवरन गारंटी नहीं दी पंजाब को उस 280 मेगावाट के लिए। मैं दोबारा मैंने एक सिंगल मेगावाट बिजली पैदा नहीं की 2008 से 2013 तक। खाद्य आला साहब की क्या सुबह तो सही कादरी साहब क्या कह रहे रोक दिया गया ना। 18th अमेंडमेंट कब हुई थी? नहीं, 18 अमेंडमेंट के बाद आपको राइट हासिल था कि आप बिजली पैदा कर सकते थे। किसने रोक दिया था कादरी साहब? जाने आंगन टेढ़ा। कब हुई थी? 18 में 2008 में हो गई थी। सर जी 2010 में अमेंडमेंट हुई थी, 2011 में 2013 तक 3 साल थे। 11 में हुई थी भाई, डेवलपमेंट बैंक ने $650 दिए। यार चौहान साहब आप नहीं लगाए थे ना, ना करे ना, ना करे ना कादरी साहब। 2011 से 2 साल थे, ना करे ना, ना करे ना, मीठा मीठा हमने हाथ 2 साल में कड़वा 3 थुई ना करे ना जरा कादरी साहब। एक सिंगल मेगावाट में दावे से कहता हूं, राना मुबशिर साहब मुझे सूली पे चढ़ा दे अगर मेरी बात गलत हो। खाद्य आला साहब ने 2008 से 2013 तक एक सिंगल मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। 8वीं दफा ये वजारत आला ले रहे थे पिछले 40 सालों से। हमसे पहली दफा इसका जवाब क्या है? जवाब यार सुनने मुबशिर साहब चुप करके जवाब सुन लेना। जवाब सुने, जवाब जी कादरी साहब। 2011 में 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को 11 में 10 के बाद 11 में ये सूबों को इजाजत मिली कि वो अपने तौर पर काम कर सकते हैं इन चीजों पर। हमने फिल फॉर काम शुरू किया। 1.5-2 साल बाद वो हुकूमत खत्म हो गई। हमने 2013 में वो तमाम होमवर्क इंप्लीमेंट कर दिया। अगर हमें वो 2 साल ना मिले होते तो हम 2013 में 6-7 हजार मेगावाट दिनों में बना सकते हैं। मेट्रो आप 3-3 महीनों में बना सकते हैं। तो बिजली तो उस वक्त सबसे बड़ा इशू था। हमने तो दिन में जनाब 20 वो कह रहे थी चौहान साहब कह रहे आप 2 सालों में बिजली 1 मेगावाट नहीं बना सके जी। मान रहे हैं ना आप अपने मुंह से कि 2 साल थे, 2011 12 13 3 साल शुरू किया था। 3 सालों में आप सिंगल मेगावाट बिजली नहीं पैदा कर सके। 16,000 मेगावाट सिस्टम में पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने 16,000 के मंसूबे लगा दिए ना। सर आप मुझे 2008 और 2013 का बताएं ना जी।
आपने हमारे ऊपर पहली दफा के टेरर की बात की। मैंने आपको बता दिया 700 मेगावाट हमने तकरीबन बिजली पैदा की है। आप बताएं एक सिंगल मेगावाट 2011 से लेकर 2013 3 साल है। अच्छा जी, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर उन्होंने 5,000 मेगावाट ना की हुई तो काजी साहब आप सुन लें, अभी के सुन लें प्रोजेक्ट। आपका भक्की प्लांट जो है ना वो आपका जनाब फ्लॉप हो गया। आपका कायदादम थर्मल सोलर 9,000 किलोमीटर काम हो गया। आपका जनाब अच्छा एक मिनट कुरैशी साहब की बात सुनो जी, एक मिनट कुरैशी साहब की बात सुने। कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कुरैशी साहब का नाम बताएं, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। अच्छा कुरैशी साहब एक मिनट, 10 यूनिवर्सिटियां अच्छा जी एक पिछले मिनट, 4 सालों में। अच्छा जी एक मिनट चौहान साहब एक मिनट, काजी साहब एक मिनट, चौहान साहब एक मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट बस। कुरैशी साहब जी, कुरैशी साहब लूट के खा गए केपी के को। 28 लूट के खाने वाला अच्छा कुरैशी साहब की बात सुनो जी। काजी साहब कुरैशी साहब की बात सुने। सिंगल मेगावाट 2008 से 2013 तक। कादरी साहब आप थोड़ा सा पानी तो पी नहीं सकते, रोजे से हैं। फयाज साहब आप भी जरा ब्रेकर लाओ, सांस ले लें। आप ब्रेकर लाओ, ये 1 to 1 तो आपने करनी है जो आपकी अच्छा जरा कुरैशी साहब की बात सुने जी। एक मिनट कादरी साहब जरा कुरैशी साहब की बात सुने जी। कुरैशी साहब बात ये है, इन्होंने दूध की सबीलें बहा दी हैं, शहद के पहाड़ जला दिए हैं, ना जाने इन्होंने क्या किया केपीके में और पंजाब में। ये इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, इलेक्शन में फैसला हो जाएगा परफॉर्मेंस का। लेकिन 2-3 सवालात हैं। ये बिजली राना मुबशिर साहब आप स्टूडियो में बैठकर नहीं कंट्रोल कर सकते कि जनाब कितनी बनी कितनी चली, सॉवरेन गारंटी मिली। मुझे 2-3 चीजों के सवालात के जवाब अगर केपीके से दोस्त दे दें। मुझे ये बताएं कि एहतसाब इनका सबसे बड़ा नारा था 2013 में और आज भी है। 2.5 साल हो गए केपीके में एहतसाब का इदारा, जिसको जनरल हामिद इन्होंने लगाया और जब वो रिजाइन कर गए, ठीक है, आज तक वो बंद पड़ा है। ठीक है, वहां ताला लग गया, वहां पे कोई परफॉर्मेंस नहीं। उसके बाद ये रिकॉर्ड की बात है, अलिफ ऐलान है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कहती हैं प्राइवेट स्कूल्स में लाखों की तादाद में एनरोलमेंट्स बढ़ी हैं और जितने बच्चों ने टॉप किया है वो प्राइवेट स्कूल्स के हैं। तो सरकारी स्कूल्स की क्या हालत है आपके सामने आ गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब 1 हफ्ते का नोटिस दे के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल जाते हैं पेशावर। 1 हफ्ता केपीके की हुकूमत सफाइयां करती रही अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और जो उन्होंने वहां पे इनको एक्सपोज किया वो आपके सामने है। उसके बाद बीआरटी, उसका 70 अरब का इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक का बीआरटी का लोन लिया और वो मंसूबा है वो कहां पे जा रहा है। इसी तरह पंजाब में जो कादरी साहब ने जो गिनवाया है केपीके के आईजी के हवाले से भी बात की थी, वो कुरैशी साहब को याद नहीं है। कुरैशी साहब की बात आपको बात करने का सलीका आना चाहिए और तहम्मुल से सुनना चाहिए। अब पंजाब हुकूमत ने किसान का क्या असर किया, यानी 2012 में जो जब ये इनकी हुकूमत आई 13 में तो 1200 रुपया रेट था गंदम का। आज 2018 है, गंदम का रेट 1300 है और इन्फ्लेशन आप देख लें किसान के ऊपर इन्होंने डाल दिए। रियल टर्म्स में किसान को आज 700 रुपया गंदम का मिल रहा है। इसी तरीके से 150% हमने तनख्वाहें बढ़ाई, इन्होंने 50% बढ़ाई। हमने एक्सपोर्ट्स जो है 25 अरब डॉलर पे इनके हवाले की। इनकी शाइनिंग इकोनॉमी डॉलर डाल के 5 फिगर्स आज 19 अरब पे है और करेंसी भी डिवैल्यू की, फाइनेंशियल मेल्टडाउन भी किया। 37 अरब डॉलर के इन्होंने कर्जे ले लिए 4 साल में, मकरूज भी कर दिया, ग्रे लिस्ट में भी डलवा दिया। लेकिन उसके बाद कहते हैं हमारी परफॉर्मेंस है और मुझसे जवाब ले ले। अच्छा जी, अच्छा कुरैशी साहब जरा जवाब लेने दीजिए। बात ये है कि डिलीवरी बिल्कुल होगी। 250 अरब की ऑरेंज लाइन बनाए लेकिन 250 निश्चित हॉस्पिटल्स भी बना देना। अच्छा जी एक मिनट चौहान साहब कुरैशी साहब की बात एक मिनट जी काजी साहब कुरैशी साहब एक मिनट जवाब लेने दें, जवाब लेने दें कुरैशी साहब, कुरैशी साहब जवाब लेने दें। एक मिनट आपके पास चौहान साहब आप जवाब दीजिए, फिर मैं काजी साहब के पास जाऊंगा। केपी के हुकूमत में कोई उज़ैर बलोच नहीं था, केपी के हुकूमत में कोई जुल्फकार मिर्जा नहीं था, केपी के हुकूमत में कोई थरपारकर जैसा जना इंसानियत सोच ना। अब आप भी गलत कर रहे हैं ना, अब आप ना करो ना प्रेशर ना करो। वहां पे किसी मुखालिफ की शुगर मिलों पे कब्जा नहीं किया गया, वहां पे किसी मुखालिफ की जमीनों पे कब्जा नहीं किया गया, वहां किसी मुखालिफ को कत्ल की धमकियां दे के मुल्क से बाहर भगवाने पे मजबूर नहीं किया गया।
वहां पे किसी की सरकारी जमीनों पे अरबों खरबों रुपए के लूट खसूट नहीं हुई। इत्तेफाक का वहां पे बताया ना। किसी वजीर के घर से जनाब आपके किलो के हिसाब से और टन के हिसाब से और मन के हिसाब से सोना बरामद नहीं हुआ। वहां पे किसी कहीं पे वजीर नहीं को निकला, जनाब कहीं अरबों पे रुपए नहीं जो ना निकला। वो बूट के अंदर लेके लॉन्च के अंदर लेके जनाब पतली कहीं गली पे से नहीं फरार निकला। होते हुए पकड़ा ही नहीं कोई गया। अच्छा, कादरी साहब। जनाबे वाला वहां पे कोई 15,000 अच्छा, लोग कराची के अंदर शहीद नहीं किए आप गए। जेल ब्रेक मैं और कौशल आपने का कहा ना परीक्षा बच्चे का जवाब ले 2 लीजिए। लाख कहाँ बच्चा से निकला? प्राइवेट स्कूल से परफॉर्मेंस सरकारी बताया स्कूलों में ना, आया है। एक मिनट, उसी अलिफ ऐलान ने आपको बताया अच्छा, है। एक मिनट जी, और खुदा का खौफ तो यार आपसे अच्छा, एक जरदारी साहब का नुमाइंदा आके हमें बताए कि गुड गवर्नेंस क्या है, इंसानियत क्या है। हाँ, आपको सारी दुनिया जानती है कि आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ कादरी साहब योर टर्न जी, कादरी साहब योर टर्न। 500 वोटों पे आ गए हैं पंजाब के अंदर। एक मिनट जी, एक मिनट, 500 कादरी वोट से साहब। ज्यादा आपका तो यार ये एमएलए चौहान साहब का प्लग निकाल लेना। अच्छा जी, 70 वोट मिले थे सिंध में। जी कादरी साहब योर टर्न जी। 70 वोट मिले थे, 78 एक मिनट, चौहान साहब, सर जी, कादरी साहब। 78 वोट मिले आप थे। कादरी साहब की बात गौर से सुनो। कादरी साहब की बात सुने जी। सुनाओ जी कादरी साहब। मेरी प्रोविंशियल और नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चरिंग पे इन्होंने बात की, जरा रोशनी इन्होंने से एग्रीकल्चर हुकूमत की पे बात डालिएगा। की। मैंने 300 अरब का पैकेज, मैंने 300 अरब रुपए का पैकेज दिया एग्रीकल्चर को। मैं आज भी सब्सिडी दे रहा हूँ बिजली के ट्यूबवेल पे। पिछले 5 बरस से मैं बीज पे और खाद पे जो सब्सिडी दे रहा हूँ उसको मैच कर लें पूरे पाकिस्तान के साथ। मेरा क्वांटम ऑफ कलेक्शन ऑफ वीट देख लें, कैलकुलेट कर लें कि किसने ज़्यादा वीट कलेक्ट किया है और क्या फार्मर खुश हुआ कि नहीं हुआ। मेरा आप रेट बढ़ाया एक कि नहीं कपास का बढ़ाया? देख लें, मेरी 4 साल आप से रेट बढ़ाया है। सुन लें सिर्फ एक सवाल यार का नहीं, जवाब मैं दें, आपकी गंदम बात में का नहीं रेट। बोला था पीर साहब। नहीं, मुझे शाहजी सिर्फ नहीं है जवाब नहीं देना, सर। शाहजी बता तो देना, ये तो मैं बता बढ़ाया दें, नहीं। करें कि तो मैंने जो- 1300 रुपए गंदम का रेट था आप जब तशरीफ लाए, वो बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया? सिंपल सवाल सही है। बात है। अच्छा, इसके लिए मेरे ख्याल में कादरी साहब, चौहान साहब, मैंने क्या कुरैशी किया, साहब, मैंने 1300 इसलिए रखी कि मेरी स्टैटिस्टिक्स फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं आ राणा रही साहब आप थी। एक प्रोग्राम मैंने वो रखे पैसे- गवर्नेंस के हवाले से, फार्मर 5 साल की गवर्नेंस के हवाले से एक मिनट, हुकूमत का प्रोग्राम रखे आप। एक मिनट, प्री जवान प्लान साहब, एक हफ्ता पहले कुरैशी डिक्लेयर करें। बशर साहब समझ लें। पूरी कौम सुनेगी कादरी फिर क्या साहब, कहना कादरी किस साहब, किसी मेरे क्या ख्याल में गवर्नेंस एक काम कर लेते हैं, मैं कल यही एक डिशेस दोबारा ना कर ले, इसको इसी तरह कंटिन्यू ना कर ले। नहीं बिल्कुल करें। सिर्फ लेकिन मैं उसमें 2 कोड ऑफ सेकंड एथिक्स बताता क्या कीजिएगा? हूं। मैंने आप जिसको मौका फाइनेंस- देंगे वो anyways, बोले अपनी ब्रेक इवन किया, मैंने टारगेटेड सब्सिडी, मैंने टारगेटेड सब्सिडी मेरा जो चैनल था ना सिंगल मेगावाट वाला वो भी कायम है। आप सबका 2008 से 2013 तक सिंगल मेगावाट बिजली पैदा नहीं की नून लीग ने। को इजाजत दीजिए। अल्लाह 2 साल में बिजली पैदा नहीं हो सकती, तुमने 5 साल में 1 साल नहीं 1 मेगावाट नहीं की यार।